अभी मेरा तो मकसद है कि पार्टी को हमको लॉन्च करना है और पार्टी का भी विस्तार करना है। बाकी बात क्या चुनाव लड़ना है, कितने को लड़ेंगे, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी और सबसे पहले आपको बताया जाएगा। अध्यक्ष, ऐसा देखा जाता है हमेशा कि जब भी चुनाव नजदीक आती है कई पार्टियां इस समर में टूट पड़ती हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टियां कब तक टिकेगी? शायद आपको मालूम है कि हमने एक नई पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम सेकुलर जनता पार्टी थी। और 2019 से हम लगातार पूरे झारखंड का हमने भ्रमण किया है और अगर आपको देखना है तो आप संथाल परगना आप जाए और आपको पता चलेगा वहाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मुझे उस नामों पर किन्हीं को आपत्ति था और जो वो नाम हमें नहीं मिल सका और हम चुनाव नहीं लड़ सके थे। ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार आए हैं और अब चुनाव है 4 महीने के बाद और हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं 2019 से लगातार जनता के बीच में और उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, जनता के बीच में जाना चाहिए और अपन जो जनता का हक है, अधिकार है, जो आज छीना जा रहा है, जो उनसे वंचित रखा जा रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, आपकी विकास पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उनकी समस्या को हल कर सकता है। मेरा चुनाव लड़ने से कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना। अक्सर देखा जाता है कि सभी पार्टियां कई मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाती है। आपकी पार्टी में क्या मुद्दा है जनता के बीच में, क्या कुछ लेकर के जाती है? बिल्कुल, आज आपको मालूम है कि हमारे झारखंड में बहुत कमजोर दबे पिछड़े परिवार लोग रहते हैं और अदर स्टेटों में जाकर पलायन कर रहे हैं। हमें अपने स्टेट पर गर्व है, फक्र है कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य झारखंड है जहाँ खाना संपत्ति से भरपूर है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब कोई चाय बादशाह की बहन भात भात कह के मर जाता है, उनको भात नसीब नहीं होता है, ये मुझे अफसोस की बात है। और रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारी लक्ष्य है कि जो भी प्रदेश की जो कल्याणकारी योजना सरकार की चलेगी वो जन जन तक पहुंचेगा और जो भी असहाय लोग हैं जो आज मुख्य धाराओं से हो रही है, लॉन्चिंग का डेट है आज। फिर हम लोग जब पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग बैठेंगे तो जैसा कि जिस उद्देश्य मुख्यतः पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा कि ये जो प्रदेश का गठन का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के मुख्य बिंदु जो है वही पार्टी के घोषणा पत्र में होगा। क्योंकि जिस उद्देश्य से इस राज्य की गठन की गई थी कि राज्य का समुचित और संतुलित विकास हो, यहाँ से पलायन रुके, लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में विकास हो, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए और इस राज्य से पलायन बंद ही नहीं खत्म हो और यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में इस हमारे झारखंड प्रदेश में आए। क्योंकि झारखंड खनिज संपदा के सबसे धनी राज्य है, होते हुए भी यहाँ पर जो पलायन की जो स्थिति है, पिछड़ेपन की जो स्थिति है, भुखमरी की जो स्थिति है, तो हमारी पार्टी की जो घोषणा पत्र होगी उसका केंद्र में जो झारखंड बनने का जो सपना था वही सब तथ्य जो है केंद्र बिंदु है। एक सवाल और कैसे सामना करेंगे, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ सत्ता की पार्टी जेएमएम, कैसे सामना करेंगे? देखिए, अगर इरादा पक्का हो, लक्ष्य की ओर अगर आदमी मेहनत करे तो कहा ही जाता है कि अगर आप चाहते हो, कर सकते हो तो आप कर सकते हो। और प्रयास एक ऐसी चीज है कि जैसे कि स्कूली शिक्षा में हम लोगों को सिखाया जाता था कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, आवत जावत रस्सी सिल पर परत निशान। जब एक मुलायम सी रस्सी से इतने पत्थर पे, शिला पे निशान पड़ जाते हैं तो यहाँ तो जनमानस है। आज का जनमानस पहले का जनमानस नहीं है, फिर भी बहुत हद तक आज का जनमानस जागरूक है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी डोर टू डोर जाएंगे, 1 to 1 कांटेक्ट करेंगे और प्रदेश के गठन के उद्देश्यों के बारे में लोगों को बताएंगे। लोग स्वतः जागरूक होंगे, हमारे पार्टी की ओर आकर्षित होंगे, जुड़ेंगे और हमारे उद्देश्यों में अपना योगदान देंगे और सेवा का अवसर देंगे। पार्टी अपने बलबूते पे अपने एजेंडे को पूरा करेगी, लेके चलेगी अवश्य। या किसी के साथ अलायंस करेगी? ये तो समय और आवश्यकता की बात हो गई है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसा कि हमारी पार्टी तो सबसे पहले, अगर पार्टी के हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले बहुतों की ओर देखा कि शायद जो 1/4
सदी पार हो गई है राज्य के गठन का, लेकिन राज्य जस की तस से जहां थी वहीं पर है। तो अगर इनको किसी पार्टी में कोई ऐसा स्कोप नजर आता है तो इस तरह का उद्देश्य नहीं करते। तो उनको जब लगा कि कोई पार्टी जो है राज्य के गठन के उद्देश्य की दिशा में कार्य नहीं कर रही है, तो हम एक नई पार्टी का इनको आवश्यकता महसूस हुई, तो उसी सारे उद्देश्यों के साथ इन्होंने नई पार्टी की गठन की और हम लोग सब समुचित होकर समुचित सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। पार्टी पहले तो अपने बलबूते पे ही अपने उद्देश्यों को की ओर अग्रसर होगी, बाद में आवश्यकता अनुसार देखा जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नियम तो होता नहीं किसी के साथ।